साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, आज की साखी आधारित है ऐसी महिलाओं की छोटी सोच पर जो अपनी बहुओं को छोटी छोटी बातों पर ताने मारती हैं। तो चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, तुम्हारे मायके में यही खाते होंगे, यहाँ हमारे घर में ऐसा कोई नहीं खाता। इतना कहकर सासू माँ ने टेबल पर जोर से थाली रख दी। थाली से चटक कर दाल सब्जी मेज पर दूर तक फैल गई। ये तो नित्या की सास आशा जी का रोज का काम था। पता नहीं क्यों वो हर बात के लिए नित्या के मायके वालों को कोसा करती थी। अगर किसी भी काम में जरा सी कमी रह जाती थी तो नित्या को सीधा मायके का ताना मिलता था कि तुम्हारे मायके में ये, तुम्हारे मायके में वो। नित्या की शादी को 1 साल होने को था, पर नित्या को ताने अब भी मिलते थे। नित्या के परिवार में केवल 4 लोग ही थे। नित्या, नित्या की सास, नित्या के ससुर जी और नित्या का पति विपिन। नित्या का पति और उनके ससुर जी को घर के मामलों से कोई लेना देना नहीं रहता था, तो वो लोग मूक दर्शक बने रहते थे। रोज के जैसे ही सासू माँ से पूछकर नित्या ने रात के खाने में आलू की सूखी सब्जी बनाई थी। सब्जी तो बहुत अच्छी बनी थी, पर उसकी सास को आलू भुने हुए चाहिए थे। नित्या के पति और ससुर ने तो खाना खा लिया, पर नित्या की सास ने उसे ताने ज़रूर दिए। रसोई के सारे काम खत्म करके नित्या अपने कमरे में आई और रोने लगी। आज फिर नित्या ने खाना नहीं खाया था। मायके का ताना सुनकर उसकी भूख खत्म हो गई। लेटते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो काफ़ी देर तक उसने रोक रखे थे। रोते रोते नित्या कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। नित्या की नींद सुबह 5 बजे खुली, जब घड़ी में अलार्म बजा। उठकर नित्या अपने रोज के कामों में लग गई। सुबह के 10 बज चुके थे। नित्या का पति अपने ऑफिस जा चुका था और नित्या की सास टीवी पर कोई कार्यक्रम देख रही थी और नित्या के ससुर जी कुछ सामान लेने बाजार गए थे। अचानक नित्या अपनी ननद सुरभि की आवाज़ को सुनकर रसोई से बाहर आई। नित्या की ननद सुरभि लगातार रोई जा रही थी। नित्या जल्दी से पानी लेकर आई और सुरभि को पीने के लिए पानी दिया। साथ संगत जी, नित्या की ननद सुरभि अपने ससुराल से आई थी और अभी 2 महीने पहले ही सुरभि की शादी हुई थी। शादी तो पास में ही हुई थी, बस कॉलोनी का फ़र्क था। आए दिन सुरभि मायके आ जाती थी, पर वो हंसती खिलखिलाती रहती थी और आज तो सुरभि रोते हुए आई थी। तो नित्या ने सोचा कि ज़रूर कुछ बड़ी बात होगी। सुरभि ने अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं ससुराल में नहीं रह सकती। मेरी सास बात बात पर मुझे ताने देती है। हर बात के लिए मेरे मायके को ही कहती है। माँ, मैं कितना बर्दाश्त करूँ। आज मैंने अपनी सास को जवाब दे ही दिया। मैंने अपनी सास को कहा कि मम्मी जी, जो कहना है मुझे कहिए, हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों कोसती हैं। सुरभि ने अपनी माँ को बताना जारी रखा कि माँ, जैसे ही मैंने अपनी सास को ये कहा तो अमित, जो कि सुरभि का पति था, अमित ने अपनी माँ का पक्ष लिया और माँ, ये भी नहीं देखा कि मेरी गलती क्या है और मुझे कह दिया कि अगर तुम मेरी माँ की बात नहीं सुन सकती और तुम्हारे मायके वाले इतने ही अच्छे हैं तो जाकर अपने मायके में ही रहो। माँ, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। नित्या की सास यानी सुरभि की माँ ये सुनकर कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी सास हर बात में हम लोगों को लेकर ताना क्यों देती है। थोड़ी बहुत गलतियाँ तो सबसे होती हैं, उन गलतियों को अनदेखा करना चाहिए, तभी तो शांतिपूर्वक गृहस्थी चल सकती है, वरना साथ में कोई रह ही नहीं पाएगा। सुरभि ने अपनी माँ से कहा कि माँ, यही बात तो मैं अपनी सास को समझाना चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती ही रहती हैं, पर बात का बतंगड़ बनाकर
घर का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। सुरभि ने अपनी माँ को कहा कि माँ, जब शादी के बाद दो परिवारों में रिश्ता जुड़ता है तो एक दूसरे के परिवार का सम्मान करना चाहिए, न कि बार बार अपनी बहू को ताना देना चाहिए। बहू बचपन से जहाँ पली बड़ी होती है वहीं के हिसाब से चीज़ें सीख कर आती है, पर ससुराल में कुछ बातें अलग तरीके की होती हैं, तो बहू को ससुराल के तौर तरीके, खान पान के बारे में प्यार से समझाना चाहिए ताकि बहू नए माहौल में खुद को ढाल सके और इस परिवार को, अपने ससुराल को दिल से अपना सके। आशा जी ने, मतलब सुरभि की माँ ने, कुछ सोचते हुए कहा कि मैंने भी अपनी बहू नित्या को कभी बेटी के नज़रिए से देखा ही नहीं। छोटी मोटी गलतियों पर मैंने भी अपनी बहू को बहुत सारी बातें सुनाई हैं। अब मेरी बेटी के साथ वही हुआ, तब जाकर मुझे गलती का एहसास हो रहा है। आशा जी ने अपनी बेटी सुरभि को कहा कि मैं कल ही तुम्हारी सास से बात करती हूँ। सुरभि ने कहा कि नहीं माँ, मेरे घर में सब ठीक है। मेरी सास मुझे अपनी बेटी के जैसे प्यार करती है। वहाँ कभी भी मुझे आप लोगों की कमी महसूस ही नहीं होती। मेरी सास मेरी दूसरी माँ है। आशा जी ने अपनी बेटी सुरभि को कहा कि फिर ये रोना धोना क्यों किया। सुरभि ने कहा कि माँ, आपको गलत बात का एहसास कराने के लिए मैंने ये झूठा नाटक किया था। माँ, मैं देख रही हूँ कि जब से भाभी शादी करके आई है आपका व्यवहार भाभी के प्रति ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। जब मेरी शादी हुई माँ, तब मुझे पता चला कि ससुराल वालों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर आपके जैसे ही मेरी सास बात बात पर मायके को कोसती तो मुझे बहुत दुख होता। वैसे ही आपकी बातों से भाभी को भी बहुत दुख होता होगा। माँ, हर घर में जब बहू आती है तो मन में ये होना चाहिए कि किसी और के घर की नाजों से पली हुई बेटी हम अपने घर में लाए हैं। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए कि बहू लाए हैं और वो बहू है जो बेटी नहीं बन सकती। जब हम अपने घर आई बहू को प्यार और अपनापन देंगे तभी तो वो हम सबको अपना पाएगी, नए रिश्तों को दिल से जोड़ पाएगी। अब नित्या रसोई से अपनी सास और ननद की बातें सुन रही थी। नित्या को अपनी ननद पर बहुत प्यार आ रहा था क्योंकि उसकी ननद ने उसकी स्थिति को समझा। साथ संगत जी, सुरभि की बातें नित्या की सास को समझ में आ गई और उन्होंने नित्या के प्रति अपने व्यवहार में सुधार कर लिया। अब तो उनके घर का हाल ऐसा था कि नित्या अपनी सास और नित्या की सास अपनी बहू की तारीफ करते थकते नहीं थे और दोनों सास बहू के बीच इतना अच्छा प्यार बन गया था कि कोई ये कह ही नहीं सकता था कि ये सास बहू हैं। साथ संगत जी, सास अपनी बहू को और बहू अपनी सास को प्यार, सम्मान और अपनापन दे तो शायद किसी भी घर में पारिवारिक समस्या, लड़ाई झगड़े और अशांति रहेगी ही नहीं। खासकर बात बात पर ये ताने तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए कि तुम्हारे मायके में। साथ संगत जी, जिस तरह से सुरभि ने अपनी माँ को समझाया, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।